सभी साथियों का संस्कृत ट्यूटोरियल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथियों, कैसे हैं आप सभी और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अब अंतिम पड़ाव पर होगी, चूँकि परीक्षाएं अब नज़दीक आ चुकी हैं। हमने पिछला वीडियो अव्यय पर आपको दिया था क्विक रिवीजन की दृष्टि से। आज का हमारा जो वीडियो है वह प्रत्यय के ऊपर रहने वाला है। आप देख ही रहे हैं मैं प्रत्यय लेकर के आया हूं, लेकिन प्रत्यय पर आज हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। हम वे सभी चर्चाएं करेंगे जिससे कि हम कम समय में प्रत्यय को, प्रत्यय वाले शब्दों को पहचान करके हम उसका उत्तर दे पाएँ। ठीक है। तो जो परीक्षाएं में जो प्रश्न जो हमने देखा है कि अनुच्छेद में जो प्रश्न आ रहे थे, तो उसमें से प्रत्यय पहचानने के लिए किस कब कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, या फिर जो है किसी शब्द से लेकर के, है ना, यह प्रत्यय किस में है, ठीक है, कौन से शब्द में इसका प्रयोग हुआ है, या प्रत्यय के अर्थ से जो है कुछ प्रश्न हमने देखे थे कि इस अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है। तो ये सभी जो है चीज़ों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और क्विक रिवीजन में हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कुछ, जिससे कि आप कम समय में जल्दी से जल्दी जो है स्मार्ट तरीके से प्रत्यय को पहचान लेंगे। ठीक है। तो आइए बिना विलंब किए हुए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारा प्रयास आप देख रहे हैं, हम जब भी मुझे समय मिल रहा है हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए इसे शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा अगर लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो प्रत्यय है वह अक्त्वा प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय जो है वह शब्दांश है जो किसी शब्द या धातु के अंत में लगकर उसके जो है अर्थ को या तो बदल देता है या फिर एक नए जो है शब्द का निर्माण करता है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। ऐसे हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्रत्यय पर हमने विस्तृत वीडियो डाल दिया हुआ है ना। वहाँ पे आपको बहुत जो है विस्तृत रूप से आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये वीडियो आपको समझ ना आए तो जाकर के वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें हम विस्तृत चर्चा करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ छोटी छोटी जो है मूल और इम्पोर्टेंट बातों को इसमें हम देखने वाले हैं, जिससे कि फ़िलहाल एग्ज़ाम में जो है हम जल्दी से प्रत्यय को हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है। तो आइए, हमारा पहला जो प्रत्यय है अक्त्वा प्रत्यय है। ठीक है। और यह प्रत्यय कृदंत प्रत्यय, कृदंत का मतलब होता है क्रिया में लगने वाला प्रत्यय। क्रिया क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु, मतलब धातु में जो लगता है प्रत्यय उसे ही कृदंत कहा जाता है। तो अक्त्वा प्रत्यय भी एक कृदंत है और अक्त्वा प्रत्यय जहाँ लग जाता है उसका अर्थ होता है कर या करके। ठीक है। अक्त्वा का क्या मतलब होता है? कर या करके मतलब होता है। और यह सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मैं बता रहा हूँ कि ये जो प्रत्यय है, तो इस प्रत्यय का प्रयोग जिस भी शब्द धातु में होगा उसके अंत में ये त्वा ट्वा ठवा ये ढवा यही आपको देखने को मिलेगा। तो बस आप ये समझिए कि ये त्वा ट्वा ठवा ढवा ये आप समझिए, ये जहाँ भी ये शब्दांश जिस भी धातु के अंत में लगा हुआ आपको दिख जाए, आपको समझना है कि यहाँ पे अक्त्वा प्रत्यय लगी हुई है ना। एग्जाम्पल के रूप में आप नीचे देखिए कि बहुत सारे जो है धातु और यहाँ इसके एग्जाम्पल उदाहरण दिए हुए हैं। आप देखिए सभी में त्वा ट्वा आपको देखने को मिलेगा, है ना। और सभी में तो नहीं, लेकिन हाँ किसी में त्वा कहीं ठवा आपको जो है मोस्टली आपको ये त्वा का प्रयोग होता है। मतलब अधिक से अधिक जो है त्वा जो है अधिक आपको देखने को मिलेगा और ट्वा ठवा ढवा आपको कम देखने को मिलेगा। ठीक है। मतलब अधिक से अधिक धातुओं में त्वा का ही प्रयोग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हैं, जैसे पठ में जो अक्त्वा प्रत्यय जुड़ने से पठित्वा बन रहा है, फिर चल धातु में अक्त्वा जुड़ने से चलित्वा बना है, गम धातु के साथ अक्त्वा का प्रयोग होकर के गत्वा बना है, हसित्वा, नत्वा, कृत्वा, त्यक्त्वा, इसी तरह से ये सारे जो है प्रत्यय और धातु बने हुए हैं। तो इसको आप देख लीजिए, उसको समझ लीजिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं समझने के लिए। ठीक है। तो इसको ले लीजिए। आइए, अगला जो प्रत्यय हमारा है वो तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय भी कृदंत प्रत्यय है और इसका अर्थ होता है के लिए। ठीक है। यह जो प्रत्यय जहाँ लगेगा उसका अर्थ हो जाएगा के लिए। जैसे, और यह प्रत्यय जिस भी धातु के अंत में लगता है उसके अंत में तुम, टुम, ठुम, ढुम, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस इसी से आपको पहचानना है, इसी से पकड़ना है कि किस धातु में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। अगर ये तुम, टुम, ठुम, ढुम आपको मिल जाए तो समझ जाइए
कि वहाँ पे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आप एग्जाम्पल आप देख रहे हैं नीचे, पठितुम, चलितुम, गंतुम, हंतुम, हसितुम, नंतुम, है ना, करतुम, त्यक्तुम, प्रष्टुम, देखिए यहाँ टुम लगा हुआ है इसमें, नेतुम। तो आप देख रहे हैं कि अधिकतर जो है, अधिकांश जो है धातुओं में तुम का प्रयोग हुआ है और तुम का ही प्रयोग आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तुमन प्रत्यय इसका मतलब के लिए होता है। ठीक है, ल्यप, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग का देखिए कहाँ होता है, तो ल्यप का मतलब भी करके होता है, ये भी एक कृदंत प्रत्यय है। अब देखिए इससे पहले आपने देखा था कि अक्त्वा प्रत्यय का मतलब भी क्या था, वो करके ही था, और अब ल्यप प्रत्यय का भी अर्थ क्या है, करके है। ठीक है, फिर दोनों में क्या अंतर है, तो जब धातु के साथ उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है तब हम वहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी धातु में अगर वह उपसर्ग के साथ जो धातु है तो वहाँ ल्यप का प्रयोग करेंगे, अगर बिना उपसर्ग के धातु है तो वहाँ अक्त्वा का प्रयोग करेंगे, यही दोनों में अंतर है। और ल्यप प्रत्यय जिस भी धातु के अंत में लगता है उसके अंत में आपको य देखने को मिल जाएगा, मतलब आगे उपसर्ग और लास्ट में आपको य मिलेगा, तो समझ जाइए कि वहाँ ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे अवगम्य, तो इसमें देखिए अवगम्य में उपसर्ग लगा हुआ है आगे और लास्ट में य मिल रहा है, तो इसी से समझना है कि यहाँ पे ल्यप प्रत्यय हुआ है। अनुभूय, प्रणम्य, संपेय, उत्थाय, आने, विचिन्त्य, विजित्य, विक्रिय, ये सभी ल्यप प्रत्यय के उदाहरण हैं। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर ये सभी शब्द आएंगे तो आपको ल्यप प्रत्यय लिखना है। संदृश्य, विज्ञाय, अब देखिए दृश्य में क्या है, तो इसमें सम है, क्या है, सम उपसर्ग है, दृश्य धातु है और इसमें ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, इससे संदृश्य बना है, सम, दृश्य, ल्यप, तो इसको भी देख लीजिए। ठीक है, इसी तरह से अदित्य है, अधि जोड़ ई जोड़ ल्यप, एत्य आ जोड़ ई जोड़ ल्यप, प्राप्य प्र जोड़ आप जोड़ ल्यप। ठीक है, तो ये सभी ल्यप प्रत्यय को समझ लीजिए। ठीक, आइए अगला प्रत्यय जो हमारा है वह क्या है, अक्ता प्रत्यय। अक्ता प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में होता है। ठीक है, और अक्ता प्रत्यय का प्रयोग जिस भी धातु में होता है उसके अंत में आपको ये मिलेगा, बस इसी से आपको पकड़ना है, ये जो है यही इम्पोर्टेंट है, इसी को ध्यान रखना है कि त, ट, ठ, ढ, ये सभी जहाँ भी ये शब्दांश किसी भी धातु के अंत में मिल जाए समझना है कि वहाँ अक्त प्रत्यय है ना। कत हम लिखते हैं लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अक्त होता है, कत लिखा कत ही जाता है, पढ़ा जाता है अक्त। ठीक है, ऐसा ही संस्कृत में उच्चारण का जो है ऐसा ही नियम है। ठीक है, अब आइए देखिए, जैसे पठ धातु में लग करके अक्त क्या बना, पठित, लिखित, खादित, भूत, हसित, गत, दत्त। तो आप क्या देख रहे हैं कि सब में त लगा हुआ है, अब पृष्ठ, दृष्ट, नष्ट, यहाँ देखिए टह टह लगा है ना। तो आपको अधिकांश जो है धातुओं में त ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए उसको पहले हमने लिख दिया है कि ज़्यादातर आपको त देखने को मिलेगा, त जहाँ मिल जाए समझ जाइए अक्त प्रत्यय है, बाकी ट, ठ, ढ से भी बनते हैं सब। ठीक है, तो ये देखिए एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, बहुत सारी धातुओं का एग्जाम्पल यहाँ दिया है, बस ये सब रहे समझ जाइए। अब देखिए एक अक्तवतु प्रत्यय है, इसका भी प्रयोग भूतकाल में होता है। अब देखिए अक्त प्रत्यय भी हमारा था, ये भी इसका प्रयोग भी भूतकाल में हुआ था और अक्तवतु का प्रयोग भी भूतकाल में, और फिर अंतर दोनों में क्या है, तो अक्त का प्रयोग जो होता है वो कर्मवाच्य में होता है, पैसिव वॉइस में होता है, और अक्तवतु का प्रयोग जो होता है वह एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य में होता है। ठीक है, और अक्तवतु प्रत्यय जहाँ लगेगा सब लास्ट में वान आपको देखने को मिलेगा, वान मिल जाए, वति भी मिल सकता है, जैसे स्त्रीलिंग में वति भी मिलेगा और कहीं कहीं वत भी आपको देखने को मिलेगा। तो वान, वति, वत ये सभी जहाँ लास्ट में लगा रहे आप समझ लीजिए अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग जो भूतकाल के लिए तो होता ही है, और यह लंग लकार की जगह पे इसका प्रयोग होता है, जैसे कि लंग लकार पास्ट टेंस के लिए होता है, तो लंग लकार के जगह पे अक्तवतु प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ नीचे आप दिए हैं उदाहरण, आप इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जैसे पठितवान, लिखितवान, खादितवान, भूतवान, हसितवान, गतवान, ये सभी अक्तवतु प्रत्यय इसमें लगा है, सबके अंत में आपको वान मिल रहा है देखने को। ठीक है, आइए अगला प्रत्यय देखते हैं, शानच प्रत्यय। शानच क्या है, शानच प्रत्यय का अर्थ होता है ता हुआ, यह विशेषण बनता है। ठीक है,
यह विशेषण बनता है और इसका अर्थ ये इसका जो है मीनिंग है ता हुआ, और इसमें मानह जुड़ जाता है। यही मेन है, मानह मानह। जब किसी धातु के अंत में आपको मानह मानह मिल जाए तो इसको समझ लेना है कि यहाँ शानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शानच में हलंत भी होता है, छूट गया है ना। अब देखिए शानच प्रत्यय का प्रयोग किन धातु में होता है, तो ये आत्मनेपदी धातु में होता है। एक्चुअली क्या है, धातु दो प्रकार के होते हैं, एक परस्मैपदी धातु, एक आत्मनेपदी धातु। ठीक है, तो आत्मनेपदी धातु के साथ शानच का प्रयोग होता है। आप जितना धातु यहाँ देख रहे हैं, जैसे सेव मानह में सेव धातु, लव मानह में लव धातु, मतलब मानह हटा दीजिए, जो बचेगा वही धातु है लगा हुआ है यहाँ पे। जैसे भास मानह, तो मानह हटा देंगे तो क्या बचेगा, भास बचेगा, तो ये भास धातु है। मोद मानह है ना, फिर भास मानह, वर्ध मानह। अब देखिए भास दो जगह है, एक ये भास मानह, एक ये भास मानह। तो जो ऊपर भास मानह इसका मतलब होता है बोलता हुआ, बोलना। ये धातु जो है इसका मतलब है बोलना, भाषा है ना। इसी भास धातु से भाषा शब्द बना हुआ है। ठीक है, और दूसरा जो भास है इसका मतलब होता है चमकना। ठीक है, फिर देखिए वर्धमान, कंपमान, वर्तमान, तो इन सभी में क्या लगा हुआ है, शानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले धातु में। अगला प्रत्यय देखिए, अगला प्रत्यय हमारा है क्षत्रि प्रत्यय। क्षत्रि का मतलब भी ता हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए शानच का भी मतलब ता हुआ था, अब क्षत्रि का मतलब ता हुआ है। तो वही मैंने बात बताया कि शानच जिस तरह से आत्मनेपदी में उसका प्रयोग होता है, उसी तरह क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातु में होता है। ठीक है, और क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग जिस धातु के अंत में होता है उसके अंत में आपको ये नौ या तौ देखने को मिलेगा, नौ हलंत या तौ हलंत देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे क्षत्रि और शानच को अगर जानना है तो विस्तृत वीडियो जो है प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर के उसको देख के उसको और विस्तार से समझ सकते हैं। लेकिन कम समय में कैसे पहचाने, तो बस शब्द के धातु के अंत में अगर नौ हलंत या तौ हलंत आपको देखने को मिल जाए तो समझ लेना है कि यहाँ पे क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए पठ धातु में नौ लगा, पठन, गच्छन, नमन, लिखन, धावन, खादन, वदन, हसन, पृच्छन, पश्यन, पीवन, तिष्ठन, तो ये सब लगा हुआ है, तो इसको समझना है ना। अब देखिए पठन है, पठन की जगह इसको पठत भी हमको देखने को मिल सकता है, तो पठत भी मिल जाए या पठंती भी मिल जाए तो भी, जैसे पठंती ये भी मिल जाए तो भी जो है आपको समझना कि क्षत्रि प्रत्यय हुआ है। पठत, पठती, पठंती, पठन, पठंती, पठत, ये सब भी आपको देखने को मिल जाए तो समझिए कि ये। अब ये क्यों हुआ इस तरह से, तो ये लिंग वाइज रूप बन गया। ऐसे पठन ये जो पूरा रूप हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप जो रूप देख रहे हो ये जो है ये पुल्लिंग का रूप है। ठीक है, और पठंती जो होता है वो स्त्रीलिंग का हो जाएगा और नपुंसक लिंग में पठत बन जाएगा। ठीक है, तो हलंत जो है लगता है कब, जब उसमें आपका जो है नपुंसक लिंग में रूप बनता है तब तो हलंत लग जाता है। ठीक है, तो ये था साथियों हमारा आज का जो है यह प्रयास, हमारा आज का वीडियो। ठीक है, कैसा लगा आपको बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए जो है, और हम देखते हैं और भी जो है वीडियो जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और क्विक रिवीजन जिसमें हम कर पाएँ, वह वीडियो हम ज़रूर लेकर के आपके लिए आएंगे। ठीक है, तो कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लग रहा है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।